हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं टैक्सेशन लॉ में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बारे में। देखिए, टैक्सेशन लॉ में, टैक्सेशन लॉ यानी कराधान विधि में, कराधान विधि में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बारे में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बारे में। ठीक, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। देखिए, अपनी इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में किन किन टॉपिक पर चर्चा करेंगे, पहले वो टॉपिक देखिए। पहला टॉपिक है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क का अर्थ बताएंगे हम। पहला, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का अर्थ, ठीक, अर्थ बताएंगे। दूसरा है टॉपिक उत्पाद शुल्क की विशेषताएं, उत्पाद शुल्क की विशेषताएं, ठीक, चर्चा करेंगे। तीसरा टॉपिक रहेगा उत्पाद शुल्क के प्रकार, उत्पाद शुल्क के प्रकार, कितने प्रकार के उत्पाद शुल्क होते हैं। उसी में से तो एक प्रकार होता है केंद्रीय उत्पाद, ठीक। और चौथा है केंद्रीय उत्पाद शुल्क की विशेषताएं, ठीक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क की विशेषताएं। यहाँ पर था उत्पाद शुल्क की, यहाँ केंद्रीय उत्पाद शुल्क की विशेषताएं, ठीक, विशेषताएं। पांचवा रहेगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क का महत्व, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का महत्व क्या है, ठीक, महत्व पर चर्चा करेंगे। छठा है उत्पाद शुल्क के गुण, उत्पाद शुल्क के गुण। और सातवां है उत्पाद शुल्क के दोष। अच्छा, अब इसमें तीन क्वेश्चन भी बन सकते हैं। हो सकता है इकट्ठा ना पूछा जाए, टुकड़ों में पूछा जाए। जैसे ये पूछ सकते हैं कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क का अर्थ बताइए और उसकी विशेषताएं बताइए, तो इतना पूछ लिया। यह एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि उत्पाद शुल्क की विशेषताएं बताइए और उत्पाद शुल्क के गुण और दोष के बारे में बताइए। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क का अर्थ बताएं, उसकी विशेषताएं बताएं, ये वाली। और फिर ये कह सकते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क का महत्व क्या है। तो ये कई तरीके से पूछा सकता है, इकट्ठा नहीं पूछा जाएगा। मैंने इकट्ठा समझा रहा हूँ क्योंकि केंद्रीय उत्पाद और उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क का केंद्रीय उत्पाद भाग है, क्योंकि इस दो प्रकार हैं इसके, ठीक। अभी हम चर्चा करेंगे, देखिए। तो पहला है अर्थ। जो उत्पादन, ये जो उत्पाद शुल्क है, उत्पादन कर या शुल्क उन वस्तुओं में, मतलब भारत में उन वस्तुओं में उत्पाद या निर्माण पर लगाया जाता है। इसका नाम इसलिए है उत्पाद शुल्क। किसी वस्तु का निर्माण होता है तो उस निर्माण पर, उस उत्पादन पर, उस पर टैक्स लगाया जाता है, कर लगाया जाता है उसके उत्पादन पर। इसीलिए इसे उत्पाद शुल्क कहते हैं। कोई वस्तु का निर्माण हो रहा है, किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, तो उस पर जो टैक्स लगाया जाएगा वो कहलाएगा उत्पाद शुल्क। और अगर उसे केंद्र सरकार लगाए तो केंद्रीय शुल्क, राज्य सरकार लगाए तो प्रांतीय शुल्क। वैसे ये जो उत्पाद शुल्क होता है वो केंद्र सरकार के हाथों में होता है। कुछ परिस्थितियों को छोड़कर, कुछ वस्तुओं को छोड़कर केंद्र सरकार के हाथ में है। बाकी कुछ चीज़ों पर प्रांत का भी, यानी कि राज्यों का भी अधिकार होता है। इसे दो प्रकार भी बताया गया है, ठीक।
और जो केंद्रीय आबकारी शुल्क अधिनियम, केंद्रीय आबकारी शुल्क अधिनियम है एक, ठीक, शुल्क अधिनियम 1985 का केस है, वो सॉरी 85 का अधिनियम है, ठीक। इस अधिनियम की सूची में वर्णन है, ठीक। हालांकि आबकारी शुल्क की कोई परिभाषा अधिनियम में नहीं है, लेकिन विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्णयों में आबकारी शुल्क या उत्पाद कर को परिभाषित किया गया है, उत्पाद कर को परिभाषित किया गया, लेकिन इस अधिनियम में परिभाषा नहीं है, ठीक। लेकिन कुछ न्यायालय के निर्णय हैं, उन निर्णय में इसे परिभाषित किया गया है। तो पहला है अर्थ, जो उत्पादन, ये जो उत्पाद शुल्क है, उत्पादन कर या शुल्क उन वस्तुओं में, मतलब भारत में उन वस्तुओं में उत्पाद या निर्माण पर लगाया जाता है। इसका नाम इसलिए है उत्पाद शुल्क, किसी वस्तु का निर्माण होता है तो उस निर्माण पर, उस उत्पादन पर, उस पर टैक्स लगाया जाता है, कर लगाया जाता है उसके उत्पादन पर, इसीलिए इसे उत्पाद शुल्क कहते हैं। कोई वस्तु का निर्माण हो रहा है, किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, तो उस पर जो टैक्स लगाया जाएगा वो कहलाएगा उत्पाद शुल्क। और अगर उसे केंद्र सरकार लगाए तो केंद्रीय शुल्क, राज्य सरकार लगाए तो प्रांतीय शुल्क। वैसे ये जो उत्पाद शुल्क होता है वो केंद्र सरकार के हाथों में होता है, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर, कुछ वस्तुओं को छोड़कर केंद्र सरकार के हाथ में, बाकी कुछ चीज़ों पर प्रांत का भी यानी कि राज्यों का भी अधिकार होता है। इसे दो प्रकार में बताया गया है, ठीक। और जो केंद्रीय आबकारी शुल्क अधिनियम, केंद्रीय आबकारी शुल्क अधिनियम है एक, ठीक, शुल्क अधिनियम 1985 का केस है, वो सॉरी 85 का अधिनियम है, ठीक। इस अधिनियम की सूची में वर्णन है, ठीक। हालांकि आबकारी शुल्क की कोई परिभाषा अधिनियम में नहीं है, लेकिन विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्णयों में आबकारी शुल्क या उत्पाद कर को परिभाषित किया गया है, उत्पाद कर को परिभाषित किया गया, लेकिन इस अधिनियम में परिभाषा नहीं है, ठीक। लेकिन कुछ न्यायालय के निर्णय हैं, उन निर्णय में इसे परिभाषित किया गया है। एक केस में परिभाषा दी है कि उत्पाद कर या आबकारी शुल्क, उत्पाद शुल्क या आबकारी शुल्क से तात्पर्य ऐसे कर से है जो भारत में वस्तुओं के उत्पादन या निर्माण पर भारत सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है, भारत सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है। इसका क्रय और विक्रय से कोई संबंध नहीं होता, ठीक। मतलब क्रय विक्रय में नहीं लगता ये कर क्रय या विक्रय पर नहीं लगाया जाता, ठीक है, नहीं लगता है, ना किराए पे लगेगा ना विक्रय पे लगेगा। लेकिन जहाँ इसका उत्पादन हो रहा है, जहाँ इसका निर्माण हो रहा है, तो उसी निर्माण, उसी उत्पादन पर, उसी स्थान पर जब ये फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री में ये कोई निर्माण चल रहा है किसी वस्तु का, जैसी फैक्ट्री को छोड़ेगा वहीं पर ये टैक्स लग जाएगा, वहीं पर ये कर लिया जाएगा, इससे कोई लेन देन नहीं है, ठीक। ये उत्पादों या निर्माताओं से वसूल किया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है, ये सीधा कर नहीं लगता, ये अप्रत्यक्ष रूप से वस्तु पर लगता है। यानी कि ये नहीं कि आप जैसे मान लिया मोबाइल लेने गए तो आपसे कहा, कोई वस्तु आप लेने गए, मोबाइल नहीं और वस्तु लेने गए, तो उस पर आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि 25 या 85 रुपये की वस्तु है और 30 रुपये और एक्स्ट्रा दीजिए चार्ज, नहीं, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष रूप से उस पर टैक्स लग चुका है, अब उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
एक बात और बता दूं, वर्तमान समय में इस समय जो उत्पाद शुल्क योग जो वस्तुओं की सूची है, किस पर उत्पाद शुल्क लगेगा, तो वो जो सूची है वस्तुओं की वो 20 वर्गों में बांटा गया उसे। कितने वर्गों में? 20 वर्गों में ये विभाजित है, बांटी गई है 20 वर्गों में। और अध्याय कितने हैं इसमें? 16 अध्यायों में। अध्याय कितने हैं? 16 अध्याय और 20 वर्गों में बांटा गया है। जैसे कपड़ा है, शक्कर है, सीमेंट है, इस्पात है, विद्युत है, सामान और विद्युत का सामान है, सिगरेट है, रबर है, आदि इन चीज़ों को अलग अलग वर्गीकरणों में रखा गया है। अच्छा, उत्पाद शुल्क की विशेषताएं देखिए। अब उत्पाद शुल्क की विशेषताएं क्या देखिए। पहली विशेषता है कि ये अप्रत्यक्ष कर है। ध्यान दीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ, सुना रहा हूँ मौखिक रूप से। ये अप्रत्यक्ष कर है, इसकी पहली विशेषता ये है, जिसका भार उपभोक्ता पर अंतिम रूप से पड़ता है, ये नहीं डायरेक्ट रूप से। ठीक, सीधा प्रत्यक्ष रूप से उसके प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से ये माल पर लगाया जाता है। इस विशेषता इसकी है, ये माल पर लगाया जाता है। ये शुल्क माल के उत्पादन या निर्माण पे लगाया जाता है। ठीक है, पहले बताया ये अप्रत्यक्ष कर है, इसका भार उपभोक्ता पर पड़ता है, ये माल पर लगाया जाता है। ये शुल्क माल के उत्पादन या निर्माण पर लगाया जाता है। ये उत्पादित माल के कर योग्य मूल्य पर लगाया जाता है। ठीक, उत्पाद शुल्क माल को कारखाने के हटाने से पहले ही देना पड़ता है। उत्पाद शुल्क होता है, अगर कारखाने से कोई माल मार्केट में बाज़ार में जा रहा है, उसे वहाँ से हटाने से पहले ही देना पड़ता है ये टैक्स। अगली विशेषता इसकी ये भी है, उत्पाद शुल्क की विशेषता क्या है कि संपूर्ण भारत में एक ही रूप में लगाया जाता है, एक ही रूप में लगता है, जारी रहता है, एक ही शुल्क होता है पूरे भारत में। उत्पाद शुल्क निर्मित माल पर एक ही बार लगाया जाता है, ये भी सच बात है। एक ही बार, जैसी फैक्ट्री से निकलेगा एक ही बार इस पर टैक्स लगाया जाएगा, ये उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। तो ये तो थी विशेषताएं। अब प्रकार देखिए, इसके प्रकार जो हैं वो 2 प्रकार के हैं। मैंने कहा सिर्फ 2 प्रकार के, एक केंद्रीय और दूसरा प्रांतीय उत्पाद। केंद्रीय, ठीक, मैं ऐसी लाइन खींच देता हूँ, पहला केंद्रीय उत्पाद और दूसरा प्रांतीय उत्पाद। ये 2 प्रकार का है। केंद्रीय में आपको पता होना चाहिए, मैं बताया कि जो ये उत्पाद शुल्क है, किसी वस्तु के उत्पादन या निर्माण पर जो टैक्स लिया जा रहा है, तो वो शुल्क, उस शुल्क को लगाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, केंद्र सरकार को ही है। लेकिन संविधान में मादक पदार्थों जैसे शराब है, भांग है, गांजा है, आदि चीज़ें हैं, इन पर शुल्क लगाने का, यानी उत्पाद शुल्क लगाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को दिया गया है। तो इसीलिए प्रांतीय शुल्क, उत्पाद शुल्क भी कहा गया है। इसीलिए वैसे अधिकतर केंद्र सरकार का ही इस पर अधिकार है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क की विशेषताएं क्या है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अब केंद्रीय उत्पाद शुल्क को हम देखेंगे, जैसे 2 था, एक प्रांतीय था और केंद्र, इसे देखेंगे अब केंद्रीय उत्पाद शुल्क की विशेषताएं। क्या विशेषता है इसकी? पहली विशेषता है ये अप्रत्यक्ष कर है, ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं लगाया जाता है। इसका जो आरोपण होता है, ठीक है, कर का आरोपण जो होता है, यानी कर टैक्सेशन जो होता है, कराधान होता है, वो माल के उत्पादन होने के बाद होता है। कारखाने से जैसी बाजार की तरफ निकलेगा, निकासी के समय इस पर टैक्स लगाता है, यानी ये उत्पादन शुल्क लिया जाता है निकासी के समय। इसे निर्माता या उत्पादक द्वारा चुकाया जाता है। जो निर्माता होता है, जो उत्पादक होता है, उसके द्वारा ये शुल्क दिया जाता है, उत्पाद शुल्क दिया जाता है। और देखा जाए, अंतिम रूप से देखा जाए तो ये उपभोक्ता पर ही पड़ता है इसका भार।
दूसरी विशेषता है टैक्सेशन का आधार माल। उत्पाद शुल्क कारखानों में जो उत्पादित होती है, जो निर्मित माल होता है उस पर यह शुल्क लगाया जाता है। जैसे कपड़ा है, शक्कर है, घड़ियाँ हैं, वाहन हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इन सब पर लगाया जाता है। ये आधार माल है, इसका आधार जो है वो माल है, माल पर ही लगता है। विशेषता है माल के उत्पादन या निर्माण पर। बिल्कुल, माल के उत्पादन पर ही टैक्स लगता है या निर्माण पर लगता है, इसे बार बार मैं बता रहा हूँ। इस कर के संबंध में माल, निर्माण और कारखाना शब्दों का अर्थ स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक होता है वैसे, क्योंकि इसके आधार पर ही तय होता है कि कोई वस्तु उत्पाद शुल्क योग्य है या नहीं है। तीन बातें, माल, अगर माल है तब टैक्स लगेगा, उसका उस कारखाने में निर्माण हुआ है तब टैक्स लगेगा, और कारखाना में निर्माण होना ज़रूरी है। ये इनके अर्थ स्पष्ट होंगे तभी उत्पाद शुल्क योग्य है या नहीं पता लगेगा। चौथी विशेषता है मूल्यांकन। मूल्यांकन होता है वस्तु का, चीज़ का, जैसे समव्यवहार मूल्य के आधार पर उसका मूल्यांकन हो सकता है। अधिकतम फुटकर मूल्य के आधार पर भी होता है कि फुटकर मूल्य कितना हो सकता है। कोई वस्तु बाजार में कितने रुपए की बिकेगी, उसके अनुसार वो उत्पाद शुल्क हो सकता है। भाई कोई वस्तु 200 रुपये की आ रही है तो उसके हिसाब से बाज़ार में अगर नहीं बिक पाएगी 200 की तो भाई 150 की बिकेगी तो उसके हिसाब से उत्पाद शुल्क लग सकता है, फुटकर मूल्य के आधार पर भी। तीसरा, विशिष्ट मूल्य के आधार पर। ठीक, कोई जो चुनी हुई वस्तु है उसकी मात्रा या आकार है तो उसके हिसाब से भी उत्पाद शुल्क लग सकता है। प्रशुल्क मूल्य भी होता है, सरकार द्वारा किसी वस्तु का मूल्य अपनी ओर से तय कर दिया है, उसके अनुसार ये इसका शुल्क लगेगा, इसका मूल्यांकन होगा। ठीक, उत्पाद शुल्क का भुगतान, अगली विशेषता है उत्पाद शुल्क का भुगतान। माल के फैक्ट्री से अलग करने पर ही देना होता है, उत्पाद शुल्क का भुगतान तुरंत दे होता है। जैसे ही माल फैक्ट्री से बाहर आएगा उत्पाद शुल्क लगा दिया जाएगा। एक समान दर होती है, इसकी विशेषता ये भी है उत्पाद शुल्क संपूर्ण भारत क्षेत्र में, अब तो जम्मू कश्मीर भी लगाकर, ठीक, संपूर्ण भारत में एक ही दर होगी, एक समान दर होगी। केंद्रीय कर है, बिल्कुल, अगली विशेषता इसकी ये है, ये केंद्रीय कर है, बिल्कुल, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ये केंद्र सरकार के अधिकार में आता है, ये केंद्र के हाथों में आता है, इसलिए इसे केंद्रीय कर की विशेषता दी गई इसकी। उत्पाद शुल्क संबंधित लेखे और रिकॉर्ड भी होते हैं। उत्पाद शुल्क से संबंधित लेखे भी और रिकॉर्ड भी तैयार किया जाता है। शुल्क का विवरण भी उसमें होता है, भाई जो शुल्क है जो लिया था उसका विवरण भी पूरा दिया जाएगा कि क्या दर रही, कितनी वस्तु पे लगाई गई, कितने मूल्य पे लगाई गई। वस्तुओं का वर्गीकरण भी होता है, मैंने कहा अभी टेबल में ये 20 वर्गों में बांटा, अध्याय 16 हैं, तो इस तरीके से इसका वर्ग भी बना हुआ है। ठीक, और विशेषता देखिए पंजीयन भी है। फैक्ट्री को जो उत्पाद शुल्क है उस अधिनियम के, उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराना भी अनिवार्य होता है। और अर्थदंड भी है, अर्थदंड और सजाएं होती हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में प्रावधान है, उसके प्रावधानों के अनुसार, उसके नियमों के अनुसार अगर उसके नियमों का, प्रावधानों का उल्लंघन करा जाता है या कर का अवंचन किया जाता है, कर की चोरी की जाती है, तो उन व्यक्तियों पर इस अधिनियम के अंतर्गत अर्थदंड और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन किया जाता है। ठीक, अब केंद्रीय उत्पाद शुल्क का प्रशासन देखिए क्या है, इसकी ये भी इसी में बताया जाएगा विशेषताओं में क्या है। जो प्रशासन है वो केंद्रीय और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन किया जाता है। भारत को 10 भागों में बांटा गया है इसके लिए, मतलब केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए जो भारत है उससे 10 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र में जो उसका सर्वोच्च अधिकारी होगा, उस सर्वोच्च अधिकारी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त कहलाएगा। वो केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त कहा जाता है उसे। महत्व देखिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जो केंद्र सरकार को राजस्व से जो धनराशि प्राप्त होती है वो सबसे ज़्यादा केंद्रीय उत्पाद शुल्क से ही होती है।
भारत सरकार का राजस्व केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर आधारित रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी से प्राप्त होता है शुल्क। केंद्र सरकार वित्तीय आयोग की सिफारिशों के अनुसार 28% भाग राज्यों को दे देती है खर्च के लिए, इससे जो प्राप्त होता है। और ये औद्योगिक विकास के साथ साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क में भी वृद्धि होती है। ये इसका बहुत महत्व है। अब उत्पाद शुल्क के गुण देखिए। उत्पाद शुल्क के जो गुण हैं उनमें पहला गुण है उत्पाद शुल्क का, वो है उत्पादक कर। क्यों? ये उत्पादक कर है। अगर उत्पादन नहीं होगा तो टैक्स नहीं लगेगा, इसीलिए इसका बहुत अच्छा ये गुण है इसका, ये उत्पादक कर है। दूसरा गुण है कि विलासिता पर रोक। बिल्कुल, जो विलासिता की चीज़ें हैं उन चीज़ों पर उत्पादन शुल्क ज़्यादा लेकर उस पर रोक लगाई जा सकती है। उपभोक्ता पर, अगर उपभोक्ता पर भी ये नियंत्रण करता है। उत्पादक शुल्क कैसे करता है? देखिए, उपभोक्ता पर ये हानिकारक वस्तुओं पर कर लगाकर इसे रोका जाता है। जो हानिकारक वस्तुएं हैं जैसे तंबाकू है, ठीक है, सिगरेट है, और भी नशीली चीज़ें हैं, उन पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता है, ज़्यादा उत्पाद शुल्क लगा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है? हानिकारक वस्तुओं पर कर लगाकर रोका जाता है। इसीलिए ये वस्तुएं महंगी पहुंचती हैं उन उपभोक्ताओं के पास जो इसका प्रयोग करते हैं। कर चोरी की संभावना बहुत कम रहती है। जब उत्पादन पे ही टैक्स लग जाएगा, निर्माण पर ही टैक्स लग जाएगा, तो कर की चोरी बहुत कम होती है। उत्पाद शुल्क ये गुण भी है। और वसूली की लागत, दूसरे 7वां गुण है वसूली लागत। जो वसूली लागत है, वसूल करने के खर्च है, वो इसके अलावा जो और टैक्स है उन पर बहुत खर्च होता है, लेकिन इस पर जो वसूली की लागत है वो बहुत कम है। तो ये भी इसका गुण है। अब उत्पादक शुल्क के दोष देखिए। दोष क्या हैं? सबसे पहला दोष है ये, देखिए, जहाँ अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ तो थोड़ी बहुत होती हैं। तो वही बुराई देखिए कौन सी है इसमें? ये है कि न्याय व लोच का अभाव है इसमें। यह माना जाता है यहाँ न्याय नहीं हो पाता इसमें, कि बहुत ज़्यादा उत्पादन शुल्क लगा दिया जाता है, तो इससे बुरा प्रभाव पड़ता है आम आदमी पर। अच्छा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इससे। ये भी कहा कि इस शुल्क से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है समाज पर, अर्थव्यवस्था पर, निर्धन वर्ग पर प्रभाव। बिल्कुल, देखिए, कोई भी टैक्स सरकार लगाती है, चाहे प्रत्यक्ष कर हो या अप्रत्यक्ष कर हो। प्रत्यक्ष कर तो सीधे ही प्रभाव डालती है उस व्यक्ति पर जिससे ये लिया जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर सीधा प्रभाव नहीं डालती, लेकिन अंतिम रूप से जो प्रभाव पड़ेगा वो जनता पर जाकर पड़ेगा, उपभोक्ता पर जाकर पड़ेगा, जो इसका यूज करेगा। ऐसी मांग को कम कर देता है ये उत्पाद शुल्क ज़्यादा लगा दिया जाता है, तो जो मांग होती है बाज़ार में उस वस्तु की वो कम हो जाती है, उसकी मांग घट जाती है। उत्पाद का हतोत्साहित भी होना, क्योंकि इस पर टैक्स जब लगता है उत्पाद पर, निर्माण पर, तो जो उत्पादक करता होता है वो हतोत्साहित होने लगता है, क्योंकि जब टैक्स ही इतना लग जाएगा तो बाज़ार में विक्रय कैसे करेगा, उसका कैसे बिक्री होगी उस वस्तु की। तो इससे हतोत्साहित होने लगता है उत्पादक करता, निर्माण करता। और एक दोष और है, जटिल कर है ये। कुछ लोगों ने कहा है बहुत जटिल कर है, तो ये भी इसका दोष है। तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बारे में और उत्पाद शुल्क के बारे में। मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर बता रहा हूँ कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क का अर्थ बताइए, उसकी विशेषताएं बताइए, उत्पाद शुल्क की विशेषताएं बताइए, उत्पाद शुल्क के प्रकार बताइए। ऐसे भी आ सकता है उत्पाद शुल्क के गुण और दोषों के बारे में वर्णन कीजिए। तो इस तरह से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसल लॉ स्टडी के साथ।